नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हुए हैं यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 के अंदर। सेक्टर 18 जो है उसके अंदर हमने काफी पॉकेट का रिव्यू करा था अभी तक और काफी लोगों के कॉल्स और मैसेज हमारे पास आए थे कि जो आपने पॉकेट्स के रिव्यू करे हैं तो प्लीज आप 3 जो पॉकेट है जिसके अंदर 4 डिवीजन है उनका भी जाके एक बार मौके पे रिव्यू कर दीजिए। तो हम आ चुके हैं आज 3D जो 3 के डिवीजन है उनके सभी पॉकेट्स चारों पार्टों के रिव्यू करने के लिए। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे जो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, इसके साथ आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जिसपे लिखा है सेक्टर 18 पॉकेट 3A पॉकेट है यमुना प्राधिकरण की, और उसके साथ लगती हुई पॉकेट है 2B पॉकेट। अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ आगे देखेंगे तो ये जो पॉकेट है ये 2B पॉकेट है, और आगे जो लैंड दिख रही है आपको, वो बिल्डिंग दिख रही है, वो गौर सन्स गौर यमुना सिटी है जो कि प्राइवेट लैंड है और प्राइवेट बिल्डिंग्स है। उनके ऊपर भी आने वाले टाइम में हम रिव्यू करेंगे। और जब हम यहाँ आए तो मौके पे हमें यहाँ 18 मीटर का रोड देखने को मिला। ये 18 मीटर का रोड है और उसके साथ लेफ्ट साइड में लगता हुआ पॉकेट है आपका 3A पॉकेट, यमुना प्राधिकरण का सेक्टर 18 का 3A पॉकेट, और उसके साथ लगता हुआ रोड 18 मीटर का रोड है। ये 18 मीटर का रोड जो है वो आगे अगर आप देखेंगे तो 45 मीटर रोड से जाके टच होता है, और सामने आपको वाटर टैंकी जो J और I पॉकेट के साथ लगी हुई है, और उसके साथ ये 45 मीटर का रोड और साथ में 18 मीटर का रोड। और आपको मैं एरो दिखा देता हूँ जो कि किसी भी यूनिट को जो आपकी पॉकेट होती है उसको प्रेजेंट करता है कि कितने प्लॉट्स इस पॉकेट में लगे हुए हैं, और एरो से आप समझ जाते हैं कि भाई इस पॉकेट में कितने कितने प्लॉट्स लगे हुए हैं। आप मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे सेक्टर 18 पॉकेट 3A 281-269। तो यहाँ पे जो प्लॉट है आपको दिख रहा होगा कि ये 281 नंबर का जो प्लॉट है, ये कॉर्नर प्लॉट है। साथ में नाली का काम यहाँ हुआ है, साथ में पौधों का काम यहाँ हुआ है, सारे मार्केशन टी जो है प्लॉट के वो हमें अभी खड़े हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ में सीवर का काम हमें दिख रहा है। मगर जब हम पॉकेट के पास आए हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट का काम मौके पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कि जो ये 18 मीटर का रोड है इसको डिवाइड करता है 18 मीटर का रोड, 18 मीटर के रोड के साथ लगा हुआ 3A पॉकेट है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड में 3D पॉकेट है। तो हम दोनों पॉकेट का चल के रिव्यू करेंगे और आगे की जो बची हुई 2 पॉकेट है B और C उनका भी रिव्यू करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो ये 3A पॉकेट है इसके अंदर सारे टी खड़े हुए हैं। यहाँ पे टी हमें दिखाई दे रहे हैं मगर कोई भी स्ट्रीट लाइट का कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। इस पॉकेट के अंदर आपको मैं 360 डिग्री पे दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी टी या कोई ऐसा काम नहीं दिखा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए और आके रहिए तो अभी आप मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी यहाँ पे बस ये है प्लॉट आपको दिखेंगे कि प्लॉट मार्केशन हो रखी है और सीवर का काम हो रखा है, पौधों का काम हुआ है, मगर स्ट्रीट लाइट का कोई काम नहीं है। और इसके साथ अगर आप मैं 3D की बात करूं तो 3D पॉकेट में भी सेम यही कंडीशन देखने को मिल रही है हमें कि सारे टी लगे हुए हैं। प्लॉट नंबर 1 है जो मेरे कॉर्नर पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेक्टर 18 पॉकेट 3D है, प्लॉट नंबर 1 कॉर्नर प्लॉट है, और उसके साथ नाली का काम है, पौधों का काम है, और अंदर जो पॉकेट है अंदर भी चलेंगे और जाके देखेंगे कि कितना काम अंदर हुआ। मगर अभी हमें मौके पे जब हम खड़े हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे सारा काम ऐसा लग रहा है कि भाई मोस्टली 60% काम हो रखा है। अब 40% जो काम पेंडिंग है वो किस चीज का है तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रीट लाइट यहाँ नहीं है, कुछ रोड अभी कंप्लीट है, कुछ अनकम्प्लीट है रोड है यहाँ पे, कुछ अभी जगह पे प्लॉट टी नहीं खड़े हुए हैं, वो भी चल के देखेंगे। तो सारी चीजों को अच्छे से चलेंगे और देखेंगे कि मौके पे कितना काम रहा और कितना काम अभी हो चुका है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और रिव्यू करते आगे चल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई ये अभी हम यहाँ से 3A और 3D पॉकेट की तरफ एंट्री ली है। अगर आप देखेंगे कि ये 18 मीटर का रोड है जो हमारे सामने चल रहा है, और साथ में अगर आप देखें प्लॉट टी खड़े हुए हैं, यहाँ पे मार्केशन कर दी गई है। ये 12 मीटर के रोड रहेंगे जो अंदर अगर आप पॉकेट के अंदर देखेंगे 3A पॉकेट के अंदर तो ये 12 मीटर के रोड रहेंगे। और यहाँ पे आप जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे टी खड़े हुए दिख रहे हैं, पौधों का काम दिख रहा है। आगे अगर हम देखेंगे कि 3A 320 से लेके 308 प्लॉट है, यहाँ पे भी टी खड़े हुए हैं और आपका सारे टी यहाँ मौजूद हैं, मगर कोई भी ऐसा वो नहीं दिखा कि भाई जो कि अभी ज़्यादा काम यहाँ हुआ है। रोड का काम चल रहा है, रोड का काम तेज़ी पे है, बन रहे हैं रोड। और 3A पॉकेट के अंदर जब हम देख रहे हैं सारे प्लॉट
तो टी हमें सारे यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 12 मीटर का रोड रहेगा और साथ में अगर हम देखेंगे आगे तो हमें कुछ कंप्लीशन भी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ कंप्लीशन भी हुए हैं। उनके ऊपर भी जल्द हम वीडियो बनाएंगे कंप्लीशन के ऊपर, क्योंकि जिनके प्लॉट जो ले चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है, उनके पास कंप्लीशन के भी कॉल्स आ रही हैं प्राधिकरण की तरफ से और उनको कंप्लीशन करवाना भी अनिवार्य है। 3D पॉकेट 26 से 18 अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ये जो रोड है सीधा 12 मीटर का रोड है और अंदर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सारा काम यहाँ पे हो रखा है। टी खड़े हुए हैं, मार्केशन लगी हुई हैं, सारी एरो लगे हुए हैं, पौधों का काम हुआ है, नाली का काम हुआ है। ये 3D पॉकेट है। ये 12 मीटर का रोड है और अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे कुछ जगह टी खड़े हुए हैं, कुछ जगह पे मार्केशन लगी हुई है, कई जगह पे मार्केशन अभी नहीं लगी है। ये 3D पॉकेट है। जब हम यहाँ कोने पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे रोड बंद हो गया है। अभी ये यहाँ रोड का काम अभी नहीं हुआ है और रोड यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो जैसा कि अभी हमने रिव्यू करा कि भाई 3A और 3D जो पॉकेट है सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण की, तो हम जब यहाँ मौके पे देखा तो हमें काम मिला। यहाँ पे ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, मगर कुछ काम अभी ये था कि अभी कुछ काम ही हुआ है और कुछ काम अभी यहाँ पेंडिंग है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। सड़क का काम भी अगर हम देखें अपने सामने तो यहाँ समाप्त हो गया है। काम जो है आपको दिखेगा समाप्त हो गया है यहाँ पे। और ये नाली का काम भी यहाँ रुका हुआ है। मार्केशन यहाँ पे नहीं लगी हुई है। 3D पॉकेट है ये। 3D पॉकेट के अंदर मार्केशन नहीं है। कुछ जगह मार्केशन कर दी गई है, कुछ जगह नहीं देखने को मिली। सेम यही हमारा 3A पॉकेट के अंदर था। मगर हाँ, अगर हम ये बात करें कि भाई कितना काम यहाँ हो चुका है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई कि अभी 60% तक का काम हुआ है, 60 और 40% तक का काम यहाँ पे पेंडिंग है अभी, जो कि काम अभी नहीं हुआ है। तो अब आपको लेके चलेंगे 3B और 3C पॉकेट में और चल के दिखाएंगे कि इन दोनों पॉकेट के अंदर कितना काम हुआ है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और चलते हैं हम 3B और 3C का रिव्यू करें। तो साथियों हम आ चुके हैं 3B पॉकेट के अंदर। आपको मेरे पीछे 3B पॉकेट दिख रही होगी और ये स्टार्टिंग है 3B पॉकेट की। तो अभी इसमें चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 18 मीटर का रोड है और जो ये रोड है और डिवाइड करता है 2 पॉकेट को, जो कि जिसके अंदर डिवीज़न है ABC। तो ये 2C पॉकेट है जो मेरे साथ लगी हुई आपको दिख रही होगी और साथ में 18 मीटर का रोड जो डिवाइड करता है आपका 3 की सीरीज़ को। 3 के अंदर 4 डिवीज़न थे ABCD। तो अब हम आ चुके हैं 3B पॉकेट के पास। तो 3B पॉकेट है और इसके अंदर ये 12 मीटर का रोड और अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये है 3A पॉकेट। 3A पॉकेट का हमने रिव्यू करा। मोस्टली प्लॉट हमें मौके पे लगे देखने को मिले और कुछ प्लॉट मार्केशन नहीं लगी हुई देखने को मिली। जैसा अगर आप यहाँ देखेंगे कॉर्नर पे तो आपको यहाँ कोई भी मार्केशन नहीं दिखेगी 3A पॉकेट के अंदर। अगर हम इसका फ्रंट देखेंगे जहाँ से चालू होती है तो वहाँ पे मार्केशन लगी हुई थी और पूरी पॉकेट के अंदर कोई भी स्ट्रीट लाइट का काम नहीं, कोई पोल बूथ कुछ भी खड़ा नहीं करा गया है यहाँ पे। और नाली का काम यहाँ हो चुका है। जैसा कि आपको नाली दिख रही होगी जो डिवाइड कर रहा है पूरे पॉकेट्स को आगे से लेके अगर पीछे तक अगर आप जाएंगे। ये 3 की सीरीज है। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये नाली सीधी चली गई है और इसके साथ लगता हुआ ये 3B पॉकेट। 3B पॉकेट के हम फर्स्ट प्लॉट नंबर के पास ही खड़े हुए हैं। ये कॉर्नर प्लॉट है। हम चल के देखेंगे यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 3B पॉकेट अगर आप आगे तरफ से आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे नाली का काम हुआ है, सीवर का काम हुआ है। आपको सीवर दिख रहे होंगे, सीवर का काम हुआ है यहाँ पे। और पौधों का कोई काम यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। पौधों के काम कोई भी ऐसा है कि कुछ पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे नहीं लगाए गए हैं। और ये 3B है। अंदर जाएंगे 3B का रिव्यू करेंगे और चल के 3C का रिव्यू करेंगे। मौके पे देखेंगे कि कितना काम अंदर तक हुआ है और कितना काम अभी अंदर पेंडिंग है। क्योंकि फ्रंट में तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई पॉकेट में टी खड़े कर दिए गए, मगर अंदर जाके पता चलता है कि कुछ प्लॉट पे टी भी नहीं लगे हैं। तो अंदर चलेंगे और देखेंगे कि कितना काम अभी हुआ है और कितना काम पेंडिंग है। तो बने रहिए, चलते हैं अंदर की तरफ 3B पॉकेट और 3C का रिव्यू करने के लिए। अब हम 3B का रिव्यू करेंगे और चल के अंदर तक देखेंगे कितना काम हुआ है नहीं हुआ। ये जो मार्केशन लगी हुई है आपको दिख रही होगी, मार्केशन करी गई है यहाँ पे। और ये हम आ चुके हैं सेक्टर 18 3B
प्लॉट नंबर 14 से लेकर 26 तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ 12 मीटर का रोड है अंदर, मगर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी काम ज़्यादा हमें देखने को नहीं लग रहा है। रोड देखेंगे तो ये रोड आगे जाके समाप्त हो गया। आगे जाके यहाँ तक हम देखेंगे तो हमें टी भी देखने को मिल रहे हैं। लेफ़्ट साइड में टी लगे हुए हैं, सारे पौधों का काम करा गया है, नाली का काम करा गया है। और अंदर अब जब हम देखने आए हैं अंदर तो ये समाप्त हो गई है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 3B पॉकेट थी और आगे किसान अपनी खेती कर रहा है। कुछ आगे अगर हम देख पा रहे तो टी खड़े हैं, मगर किसान अपनी खेती भी यहाँ कर रहा है। और कुछ जगह खाली पड़ी हुई है जिसमें कोई भी काम अभी प्राधिकरण की तरफ से देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो हम आगे चलेंगे और दूसरे रोड से चेक करेंगे कि 3B पॉकेट में कितना पेंडिंग है। मगर मैं आपको हर पॉकेट का रिव्यू कर रहा हूँ कि जाके दिखा के कि भाई कितना काम यहाँ हुआ है, कितना काम यहाँ पेंडिंग है। तो चलते हैं आगे 3B पॉकेट में और देखेंगे कि कितना काम आगे हुआ है। फिर से हम यहीं पे आ गए। ये 18 मीटर का रोड था। 18 मीटर रोड से हम आगे की तरफ चल रहे हैं आगे। और जैसा कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं वाटर टंकी के बारे में, तो ये 3B पॉकेट के अंदर वाटर टंकी जो आपको दिख रही होगी और इसके साथ ही 100 मीटर का रोड लग जाता है। तो हम आगे से एंट्री लेंगे कहीं 3B पॉकेट में, जो कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि 3B पॉकेट के अंदर कितना काम हुआ है। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं तो 3B पॉकेट में आ गए हैं। ये 27 नंबर प्लॉट है जो सामने मेरे को दिख रहा है और 39 तक जाएगा। एक तरफ 40 से लेकर 45 दोनों प्लॉट कॉर्नर है। और आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कितना काम इस पॉकेट के अंदर हुआ है। तो ये 3B पॉकेट के अंदर जब हमने एंट्री ली है तो ये 12 मीटर का रोड और बहुत साइड हमें मार्केशन देखने को मिल रही है। दोनों तरफ मार्केशन लगी हुई है, दोनों तरफ मार्केशन देखने को मिल रही है। और सारे प्लॉट के टी भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कि टी खड़े कर दिए गए हैं। ज़्यादातर प्लॉट की टी के ऊपर प्लॉट नंबर भी लिख दिए गए हैं, कुछ प्लॉटों के ऊपर अभी नहीं लिखा गया है। ये रोड हमें 12 मीटर का रोड था और इस रोड पे हम आगे की तरफ चल रहे हैं। सीधा देखेंगे चल के आगे कि कितना काम यहाँ तक हुआ है। टी का काम तेज़ी से चल रहा है, टी लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये जो पॉकेट थी ये 3B पॉकेट थी और 3B पॉकेट के हम लास्ट तक आए हैं। और लास्ट आके हमने देखा कि ये रोड भी यहाँ समाप्त हो जाता है। और आगे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी किसान अपनी खेती कर रहा है आगे। ये 3B पॉकेट चल रही थी और 3B पॉकेट के अंदर हमने देखा कि कुछ काम करा गया और कुछ काम अभी पेंडिंग है यहाँ पे। और अब चलेंगे हम 3C का रिव्यू करने और देखेंगे 3C में कि कितना काम अभी हुआ है, कितना काम पेंडिंग। तो जी हम आ चुके हैं अपनी लास्ट मंजिल पे, जो थी हमारी लास्ट मंजिल 3C पॉकेट। क्योंकि अभी तक जो रिव्यू करा था वो हमने 3A, 3B और 3D का रिव्यू करा था, क्योंकि वो यूनिट जो पॉकेट थी वो लगी हुई पॉकेट थी। और 3C पॉकेट के लिए हमें थोड़ा दूर का रास्ता तय करना पड़ा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए 3C पॉकेट। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये 3D पॉकेट के लास्ट प्लॉट है, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी टी या मार्केशन नहीं करा गया है। यहाँ पे कोई भी काम अभी नहीं हुआ है। कुछ हद तक आगे जब हमने देखा था तो वहाँ पे टी और मार्केशन लगी हुई थी, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। और साथ में लगता हुआ ये 18 मीटर का रोड और उसके साथ लगती हुई ये ग्रीन बेल्ट और साथ में लगता हुआ 45 मीटर का रोड, जो कि डिवाइड करता है 3 की सीरीज़ को। जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 और 5 जो है 5 पॉकेट 45 मीटर रोड से आगे की तरफ 5 पॉकेट्स हैं, जिसके 4 डिवीज़न थे, जिस पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखे तो वो देख सकते हैं उस वीडियो को भी। जो भी अगर 5A, B, C, D की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा लिंक मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। और जब हम यहाँ आए हैं मौके पे तो 45 मीटर का रोड और साथ में लगती हुई ग्रीन बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के साथ 18 मीटर का रोड और 18 मीटर रोड के साथ आपका 5D पॉकेट। 5D पॉकेट को जब हम देखते हैं डिवाइड करता है ये 18 मीटर का रोड। और डिवाइड करने के बाद अगर आप देखेंगे कि जो ये 18 मीटर का रोड है और साथ में लगती हुई ग्रीन बेल्ट, आगे की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है सेक्टर 18 यमुना प्राधिकरण की 3C पॉकेट। 3C पॉकेट में जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमें 1-2 टी खड़े देखने को मिल रहे हैं। टी देखने को मिल जाएंगे आपको, 1-2 टी ये लगा रखे हैं। 133 कॉर्नर प्लॉट है। और आगे अगर हम देखेंगे जूम करके तो आपको दिखेगा कि टंकी तक हम रिव्यू करके आए थे, जो कि 3B पॉकेट के अंदर टंकी थी, वो वाटर टंकी जो आपको दिख रही होगी। और जब हम इसका रिव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी काम नहीं देखने को मिल रहा है। किसान अपनी खेती कर रहा है, कुछ जगह पे खेती नहीं हो रही है तो कोई भी काम भी नहीं हुआ है।
तो ये जो पॉकेट थी 3C पॉकेट के अंदर हमें ज़्यादा काम देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ टी खड़ी कर दी गई है। सीवर का काम यहाँ कुछ नहीं है जो कि हम अंदर जाके देखें कि भाई सीवर का काम हुआ है नहीं हुआ है। तो कुछ सीवर आपको देखने को मिलेंगे मगर ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलेगा 3C पॉकेट के अंदर। जब हम यहाँ पे आए हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया 3C पॉकेट के अंदर कोई काम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये 45 मीटर का रोड है ये भी यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे जाके आगे इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। 45 मीटर का रोड भी आगे जाके समाप्त हो गया है, जो कि अगर रास्ता होता तो हम आगे तक जाएंगे और आपको दिखाते। मगर अब इस चीज़ पे हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे कि हम आगे नहीं जा पाएंगे ज़्यादा और आपको ज़्यादा पॉकेट के अंदर दिखा नहीं पाएंगे कि कितना काम हुआ है। तो आप 360 डिग्री पे मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूंगा कि यहाँ कितना काम हुआ है। तो एक बार आप जूम पे देख लीजिए कि कितना काम आपको मौके पे 3C पॉकेट में देखने को मिल रहा है। अगर आप जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये दिख जाएगा कि कितना काम यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है। आगे ये 45 मीटर का रोड यहाँ समाप्त हो जाता है। तो आगे ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि भाई ज़्यादा काम कितना हुआ। ये हमारी लास्ट पॉकेट थी 3C पॉकेट जो कि मैंने आपको दिखाया, और लास्ट प्लॉट लगे हुए थे 133 से लेके 121 तक के। तो जल्द उम्मीद करेंगे कि प्राधिकरण जल्दी से जल्दी इन पॉकेट को भी डेवलप करे और जल्दी से जल्दी सभी अलोटियों को यहाँ पे अपना आशियाना देखने को मिले। तो आज जो रिव्यू करा था वो हमने 3 पॉकेट का करा था, जिनके अंदर 4 डिवीजन थे, 3A, 3B, C और D जो पॉकेट थी, चारों का हमने रिव्यू करा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के किसी भी सेक्टर से रिलेवेंट अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल और मैसेज भी हमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त और जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नमस्कार भाइयों।